तो आजकल सभी गाड़ियों में इस तरीके की एसियाँ रहती हैं। ये ऑटोमेटिक नहीं है पर लेकिन लुक्स ऑटोमेटिक वाला है। तो एसी के कंट्रोल्स तुम्हें मालूम है सारे? हाँ, एसी के थोड़े बहुत पता है कि बस एसी ऑन ऑफ का। ऑन ऑफ का। और अगर गाड़ी में जैसे बारिश के मौसम में या फिर क्या कहते हैं सर्दी के मौसम में ये पूरी फॉग पड़ जाती है, शीशे में कुछ दिखेगा नहीं, फिर उसको कैसे सही करोगे? ये तो नहीं पता। नहीं पता। अच्छा वो पता है पीछे वाली शीशे में देखो तुम लोगों को लाइनें दिख रही हैं, वो लाइनों का रीजन ये लाइनें दिख रही हैं, ये लाइन नहीं पता है। ये सब चीज़ें यहाँ से एसी से कंट्रोल होती हैं। अब मैं बताता हूँ, देखो ये जो है वेंटिलेशन के लिए, ये जो पहली वाली जो है ये है गाड़ी की जो एसी है ना, ये कूलिंग यहीं से ले रही है। ये देखो आपको यहाँ पॉइंट दिख रहा है, जो आगे ऐसी जाली सी दिखती है, मतलब गाड़ी की ही हवा जा रही है, उसी को सर्कुलेट कर रही है, बाहर से हवा नहीं आ रही। ये वाला क्योंकि ये पॉइंट है ना, ये तो ऐसा दिखा अंदर, तो ये जो यहाँ से हवा लेती है इस जगह से, मतलब अंदर की ही हवा को सर्कुलेट करके एसी के साथ आती है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, इसको अगर ऑफ कर दिया तो ये अंदर की हवा नहीं देगी, वो बाहर से हवा लाएगी। समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये है कि ये बाहर से हवा लाएगी, बल्कि हमेशा इसको अंदर का ही रखना चाहिए। कभी कभार बाहर की क्यों किया जाता है, इसका मैं रीजन बताऊं। जैसे कभी कभार गाड़ी में बदबू हो गई, कोई भी रीजन हो गया, तो मैं गाड़ी की मतलब बाहर की थोड़ी फ्रेश हवा चाहिए, तो इसको ऑफ कर दो। इसको ऑफ कर दोगे तो बाहर की हवा आ जाएगी। ठीक है, मेन रीजन बटन इसका 1 का हो गया। सेकेंड है एसी, इसको दबा दोगे ऑफ हो जाएगा, तो सिर्फ फैन चल रहा है, ठीक है, कूलिंग वूलिंग नहीं आएगी। और अगर इसको दबा दोगे तो एसी चलेगी। बटन्स की पहले बात करूंगा। ये 2 बटन है, इनको मैं बाद में बात करूंगा। इनका 2 बटन का भी चलो पहले बात कर देता हूँ। ये जो है इसको ऊपर करोगे स्पीड हो जाएगी, ये फैन की स्पीड है। ये जो इसके फैन का फ्लो होता है वो स्पीड है, अगर तुम फुल रखोगे तो फैन फ्लो होगी, मतलब स्पीड अच्छी रहेगी। और यहाँ ये कूलिंग का है, कूल एंड हॉट। अब ये कूल और हॉट का भी देखो, ऊपर रेड वाला मतलब हॉट है, नीचे कूल मतलब ठंडा है। अब जैसे हाँ, हॉट करोगे तो गर्म हवा। अब जैसे इसकी देखो डायरेक्शन, ये पॉइंट नीचे लो हुए, कूल का डाउन हो गया, कूल का 0 पॉइंट पे आ गया, मतलब कुछ भी नहीं है। अब तुम ऊपर करोगे तो ये हॉट की साइड में करने लगा। अब अगर तुम हॉट पे कर दोगे तो एसी जो है तुम्हारी गर्म हवा देने लगी। देखो अभी फिक्स ही देने लगी, हालांकि ये बंद कर देते, गर्मी का मौसम है। तो नीचे करोगे तो हॉट एंड कूल, ये 3 चीज हो गई। ऑफ का मतलब ऑफ कर दिया, सब कुछ बंद, पूरा एसी वेसी सब कुछ बंद हो गया, ऑफ कर दिया। ठीक है, और ऑन करने के लिए ये वाली दबा दो या फिर ये हवा वाली दबा दो, अपने आप ऑन हो जाता है। ये वाली है मैक्स मतलब फुल पावर। जितनी भी एसी की फुल पावर है वो सारी पावर देगी। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी हालांकि कम करता हूँ, मैक्स पे नहीं रखता हूँ। अब मेन ये चीजें हैं 1 2 3। अब ये जो मैंने बताया ना कि जब मतलब सर्दियों के मौसम में फॉग पड़ती है, तो ये फ्रंट वाला है, इसको क्लिक करेंगे। जब फ्रंट क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ एक मार्क आ गया, शीशे की तरफ जा रही है हवा। शीशे की मतलब यहाँ से हवा निकल रही है। यहाँ पे अगर मैं हाथ लगाऊंगा तो यहाँ से हवा आ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, शीशे की तरफ। ठीक है, ये फ्रंट वाला हो गया। मतलब जब फॉग पड़ती है तो शीशे का टेम्परेचर, जैसे कि अंदर गर्मी है बाहर ठंडी है, तो शीशे का टेम्परेचर को बराबर करने के लिए, बाहर के टेम्परेचर के बराबर करने के लिए ये फॉग वाला ऑन किया जाता है। अगर हम ये ऑन करेंगे तो इसके टेम्परेचर, जो शीशा का जो भी फॉग होगी ना वो हट जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी इक्वल हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बाहर का अंदर का इक्वल हो जाएगा शीशे का, तो वो क्लीन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही 1 मिनट भी नहीं लगता, एकदम क्लियर हो जाता है, कितनी भी फॉग लगी हो। अब हो गया रियर वाला, पर रियर वाले में ऐसा नहीं है। अगर तुम रियर वाला दबाओगे तो रियर में ऐसा नहीं है कि इसमें हवा जाती है, उसमें तो कोई एसी वेसी भी नहीं, पर वो जो लाइन्स है ना, वो लाइन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मतलब वो लाइन में कहीं ना कहीं करंट फ्लो होता है हीट के लिए, वो हीट पैदा करती है। जब तुम्हारी उसमें वो फॉग जम जाती है, जब उसमें फॉग जम जाएगी, ध्यान दोगे तो अभी मैं तो अब जैसे वो लाइंस दिख रही है सारी, तो ये सभी गाड़ियों में नहीं आता, बेस मॉडल में नहीं आता, ये टॉप मॉडल में आता है, उसके बाद फिर बाय पर आता है। तो ये क्या करेगी, जब ये हीट करेगी तो इसकी जो भी फॉग है वो एकदम से पिघल जाएगी पानी, तो उस पर टिकेगी नहीं, तो जिससे आपको पीछे विजिबिलिटी, यहाँ से हम लोग देखते हैं ना शीशे से, एकदम क्लियर देखे, वो इसलिए होता है। तो पीछे वाला का काम ये, रियर का और फ्रंट का काम ये है। अब आगे ये लास्ट वाले पे अगर ध्यान रखोगे तो देखो ये पॉइंट बना है फेस पे, मतलब हवा ये मेरी फेस पे आ रही है। अब मैं अगर इसको एक बार क्लिक कर दूंगा तो फेस पे तो हवा आएगी, पर मेरे पैरों पे भी हवा जा रही है, वहां पे भी हवा जाएगी, यहाँ पे भी, इन 2 साइड में ना पैरों पे भी हवा जाएगी, नीचे भी फैन लगा हुआ है। ठीक है, तो वो दोनों साइड हवा देगी, ऊपर भी देगी नीचे भी देगी। और अगर एक बार और क्लिक कर देंगे तो सिर्फ पैरों पे देगी, फिर से पैरों पे ठंडी हवा आ रही है, जैसे कि पसीना वसीना आ जाता है, बहुत बार गर्मियों के मौसम में जो है पसीना वगैरह आता है पैरों में, चप्पलों में, तो वो नहीं आएगा, तो बहुत सही है। और इसके बाद एक और बार कर दोगे तो ये नीचे एंड शीशा पे वही चीज है फॉग के लिए। और फॉग के लिए जब आता है तो हमें ये फैन भी स्पीड बढ़ानी पड़ती है।
फैन स्पीड बढ़ा दोगे तो बहुत जल्दी क्लीन हो जाएगा, सीधी बात ये है। और फिर लास्ट कुछ नहीं, फिर से वही फेस। तो ये एसी कंट्रोल सारे बहुत जरूरी थे, इंपॉर्टेंट थे, सभी लोगों को पता होनी चाहिए। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली, उसमें भी 20,000 से ज्यादा लोगों ने देख रखा है, और ये वीडियो भी मैंने फिर से बना दी अच्छे से एक्सप्लेन करने का। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? तो ये लगभग हर गाड़ियों में कंट्रोल होता है। पहले टाइम पे वो होते थे ऐसे गोल गोल घुमाने वाला, फैन के लिए, स्पीड के लिए बस, और ये इसके लिए भी था, मतलब ब्लोअर के लिए या इसके लिए, 3 चीजें होती थी। अब थोड़ा सा ऑटोमेटिक ये है, बाकी इससे और ऑटोमेटिक रहता है। उसमें बस ये होता है कि मतलब सेट कर दो तुम टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग, मैनुअली नहीं करना पड़ता है। बाकी सब कुछ सभी गाड़ियों में लगभग सेम रहता है। तो वीडियो देख के अगर तुम लोगों को समझ में आ गया हो एसी के सारे कंट्रोल, तो प्लीज एक कमेंट करके बताना, और कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं किसी ना किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद।